अभी दिव्यांगजनों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एक बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। उनके हिसाब से जो मेधावी दिव्यांगजन हैं वो कोटा नहीं सामान्य श्रेणी में स्थान पाने के हकदार हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई डिसेबल्ड कैंडिडेट है और उसने अगर मेरिट लिस्ट में एक जनरल कैंडिडेट के बराबर नंबर पाए हैं या उससे ज़्यादा अगर नंबर पाए हैं, तो वो जो दिव्यांगजन है, वो जो डिसेबिलिटी वाला जो कैंडिडेट है, उसको आप उस जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे। नॉर्मली क्या करते थे कि उसको आप डिसेबल्ड कैटेगरी से ही एडमिशन देते थे, तो कोई भी एक ऐसा डिसेबल्ड पर्सन जिसके नंबर कम आए हैं, फिर उसके लिए वो कैटेगरी भर जाती थी, क्योंकि कुछ एक परसेंटेज ही रिजर्व्ड है। तो जब वो कैटेगरी भर जाती थी तो जो कम अंक वाले जो दिव्यांगजन या जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं वो उस अवसर से वंचित रह जाते थे, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं थी। तो इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चिंता जताई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी डिसेबल्ड कैंडिडेट को या अगर किसी दिव्यांग कैंडिडेट को एक जनरल कैंडिडेट के बराबर नंबर मिले हैं, तो आप उस दिव्यांग कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे और जो डिसेबल्ड लोगों की जो कैटेगरी है उसमें उसके नीचे के जो बच्चे हैं वो फिर आके सीट उठाएंगे या नौकरी पाएंगे या जो भी अपॉर्चुनिटी होगी वो उन लोगों को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना इस वजह से है कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो बहुत सालों से, बहुत कई 100 सालों से जो इक्वल कैटेगरीज़ हैं उससे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है उससे वंचित रहे हैं। और आरक्षण का जो मूल मंत्र है, जो बेसिक कोर है आरक्षण का, वो यही है कि जो कमज़ोर लोग हैं किसी भी कारण की वजह से या जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। तो अगर मान के चलो कि एक जो दिव्यांगजन है वो जनरल कैटेगरी के जितना ही होशियार है, तो उसको फिर आरक्षण का मतलब नहीं बनता है। आप उसको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दो और आरक्षण वाली कैटेगरी में उन लोगों को लाया जाए जो कि किसी वजह से जिनके नंबर कम हैं या जिनको हम जनरल कैटेगरी में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ताकि जो भी हमारे बीच में जो डिसेबल्ड लोग हैं, जिनको मैं बहुत बार अपने चैनल पर देखती हूँ कि उनका ये कहना होता है कि हमको लोग ना जनरल की कैटेगरी में मानते हैं, ना वो हमें रिजर्व की कैटेगरी में मानते हैं, सब भेदभाव होता है। नौकरी लेने जाते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, जो कि मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि अगर आपको दिख नहीं रहा है या आपके सुनने में दिक्कत है या सेरेब्रल पैल्सी है या चलने में दिक्कत है, तो एक नॉर्मल इंसान की तुलना में तो आप कहीं ना कहीं हल्का सा पीछे होते ही हैं। और वो चीज़, एक वो दर्द, वो पेन एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, ताकि जितने भी हमारे बीच में जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ। तो ये तो थी छोटी सी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट वर्डिक्ट के बारे में। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में या डिसेबिलिटी के बारे में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मेरी मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।